अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इंफॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो जैसे कि वीडियो का टाइटल सजेस्ट करता है, आज के इस ट्रेडिंग बेसिक्स सीरीज़ के एपिसोड 9 में हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन लॉगरिथमिक रिग्रेशन कर्व क्या चीज़ को कहते हैं। इस इंडिकेटर को बिटकॉइन का लॉगरिथमिक रिग्रेशन कर्व कहते हैं। और अगर मैं सादा से अल्फाज में आपको समझा दूं कि इस इंडिकेटर से हमें ये मिलता है कि जितना पुराना एसेट होता है, जितना ज़्यादा टाइम उस एसेट को हो जाता है मार्केट में, उतना ज़्यादा हाइज भी उसके कम हो जाते हैं और उतना ज़्यादा उसके लोज भी कम हो जाते हैं। बेसिकली डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसको हम कहते हैं, डिमिनिशिंग लॉसेस एज वेल एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, मतलब कि हाइज भी लो हो जाते हैं, लोज भी कम हो जाते हैं, तो वॉलेटिलिटी एट द एंड ऑफ द डे जो है उसमें कम हो जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें बिटकॉइन परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो यहाँ से लो से लेकर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 50,000 परसेंटेज का इसमें इंक्रीज़ आया है। और अगर हम इस लो से देखेंगे नेक्स्ट साइकिल में तो ये 12,169% का इंक्रीज़ आया है। आप यही सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट जो साइकिल होगा वो इससे भी कम होगा, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 परसेंटेज का इंक्रीज़ आया है। तो जैसे कि पुराना होता जाता है एक एसेट के डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, इसीलिए यूजुअली कहा जाता है कि जितना आप अर्ली होंगे मार्केट में उतना ज़्यादा आप रिस्क तो ले रहे होंगे, लेकिन उस रिस्क के साथ साथ आपका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी इसकी लेवल्स को देखते हैं और इस कर्व के लेवल्स को जो है हम एनालाइज करते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो यूजुअली स्पीकिंग जब बिटकॉइन इस रेड कर्व के टॉप एंड पे चले जाती है तो ये पीक आउट करके वापस जो है प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू करती है, और ये ग्रीन रेंज जो होती है ये एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी आप इसको कह सकते हैं। यूजुअली ये जो ग्रीन, इस लोअर ग्रीन लाइन और इस पर्पल लाइन के जो बीच में है, ये तो एक्सट्रीमली गुड वैल्यू फॉर प्राइस आपको मिलती है, और आप अगर इन लेवल्स पे बाय करेंगे तो यूजुअली आपके रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज होंगे गोइंग इनटू द नेक्स्ट बुल मार्केट। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो हमेशा इस रेड टेरिटरी में आके इस रेड टॉप पे हिट करती है, और इस टॉप के एरिया में आके वापस ये रिवर्सल अपनी प्राइस करती है और फिर इस ग्रीन जोन में चले जाती है। ग्रीन जोन में से जाके फिर वापस बायर्स अपना मोमेंटम इंक्रीज करते हैं और बायर्स एंटर होते हैं और प्राइस को मूव अप करते हैं इवेंचुअली, और फिर वापस जो है प्राइस कंसोलिडेट करती है और फिर सेलर्स एंटर होना शुरू हो जाते हैं वापस मार्केट में। करंटली अगर आप देख सकते हैं तो हम भी इस ग्रीन जोन में हैं, इस वैल्यू जोन में हैं हम, और इस वैल्यू जोन में जनरली स्पीकिंग जो भी इन्वेस्ट करता है उसको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि आपको ये बता रहा होता है कि प्राइस एक जनरली स्पीकिंग एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कितनी अच्छी वैल्यू जोन में है, और क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें मार्केट में एंटर करना चाहिए, या फिर हमें मार्केट से एग्ज़िट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ यूज़फुल हासिल किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए और मैं आपसे मुलाकात करूँगा अगले एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।